हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। दोनों पेपरों में बन रहे हैं, तो वेटेज जो हो जाता है बढ़कर 10 हो जाता है क्वेश्चनों का। जैसे कि आपको पता है 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम है। 15 प्लस दिन बस आपके पास कुल रह गए हैं, तो आपको जो है अपनी तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़रा 720p की क्वालिटी में देखें, क्योंकि क्लियरिटी अच्छी आ जाती है। क्वेश्चन है, टॉपिक है NEP 2020। 10 से 12 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। हर हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में इसको देखने मिल रहे हैं। आप अगर PYQs का एनालाइज करेंगे तो आपको देखने मिल जाएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को करो शुरू। जैसा कि आपको पता है कि NEP 2020 के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी पर NEP 2020, और उसके साथ साथ जो भी मैंने ये पॉइंट आउट कर रखे हैं आप इनको लिख लेंगे, जिन पर मैंने लाइन कर दी है। और साइड में इसी तरीके से जैसे मैंने ये कर रखा है ऐसा आप भी कर लेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। वीडियो करो शुरू। टॉपिक को शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति है 2020 की, सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो रेड कलर का मैंने अंडरलाइन करा है ये आप लिख लें। नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला परिवर्तन है, बस इसको आप याद रखेंगे। एक शिक्षा नीति हमारी 1986 में आई थी, अब ये पहला परिवर्तन होकर 2020 में आई है। इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसमें सिर्फ एक दो ही प्रमुख बातें हैं, जैसे कि GER इसमें दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है कि ये कितना होना चाहिए, तो 100% का लक्ष्य रखा गया है इसमें। इसके साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम इसमें परिवर्तित करके फिर से क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बात की गई है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5वीं तक की कक्षा शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का अपनाने पर बल दिया जाए। यानी कि आप कक्षा 5 में किसी भी राज्य में होंगे, किसी भी गांव में होंगे, तो जो भी आपकी लोकेलिटी होगी या जो भी आपकी वहाँ पर लैंग्वेज होगी वही आप उसमें पढ़ाई करेंगे 5वीं तक। उसके बाद धीरे 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 आगे की प्राथमिकता को शुरू किया जाएगा, यानी कि आगे की भाषाओं को सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो संविधान में DPSP यानी राष्ट्र के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की जो एज के बच्चे हैं उनको फ्रीली एजुकेशन का प्रावधान उसमें किया गया है, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। तो कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इसमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। प्रमुख परिवर्तन जो है वो यही है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया है इसमें, और इसमें एक भारत उच्च शिक्षा आयोग का भी गठन करने का प्रावधान है। ये आप देख लेंगे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये हो नहीं जाता है। इसमें कुछ ही चीज़ों पर बल दिया है जिनको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा ना, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नीति को समावेशी भी कहा गया है, ये इसमें प्रतिक्रिया। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देख लो तो और चीज़ें क्लियर होकर आ जाएंगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित है। ये पहला क्वेश्चन उसने आपका दे दिया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षा में दिया गया है वो हमारा हो जाता है कि अन्वेषण आधारित यानी खोज आधारित शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने बल दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान जो केंद्रित करती है वो किस पर करती है। साक्षरता पर यानी पढ़े लिखे पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। ये ध्यान जो केंद्रित करेगी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। ये भी PYQ से पूछा गया क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना बनी रहती है। कक्षा 3 से 5 तक EBS एक विषय के रूप में विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से कौन किसके अनुशंसा पर एकत्रित किया गया है? तो ये हमारा हो जाता है NCF 2005। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक और चिंतन, यानी कि नीति के अनुसार अनुभव होना चाहिए, अनुभव के साथ समालोचनात्मक यानी सभी चीज़ों पर बल दिया जाना चाहिए और चिंता की जानी चाहिए। और अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर है? तो आप इसमें से देख लेंगे निम्न में से क्या स्तर है। तो इसका स्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। एक तो आरंभिक स्तर, आरंभिक से लेके बुनियादी स्तर, यानी पहला बुनियादी फिर आरंभिक, ये वाला स्तर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभाषावाद, सिर्फ एक भाषा पर बल नहीं देती है, काफ़ी सारी भाषाओं पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने का विकास और अनुकूलन, यही तो है। अगर सारे विद्यार्थी सीखेंगे सही तरीके से तभी तो विकास होगा, तो यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो ये मैंने पीछे बता दिया, बहुभाषावाद पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो लचीला जो होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके, मानकीकरण जहाँ भी आएगा वो ऑप्शन आपका कभी नहीं होता है। बच्चों के स्मरण का ऑप्शन कहीं नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू पर नहीं। लचीला जो होता है यानी चीज़ों को लचीलेपन से अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे, खोलकर पढ़ाओगे, तो ये उसी पर बल देती है, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है पहला, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। अगर आप ये बच्चे को बता पाएँ, देख पाएँ कि बच्चे को अंदर कैसे सहायता दी जा सकती है, बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, तब जाकर चीज़ें और आसानी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 क्या प्रस्तावित करती है? भाई, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशलों का परीक्षण, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगर शिक्षा नीति में बल दे रही है कि विश्लेषण करो, फिर उस पर आलोचना करो। आलोचना अगर हम किसी चीज़ की करते हैं तो हमारे जो भी एस्पेक्ट हमारे मन में डाउट होते हैं, हम धीरे धीरे उनको समझने की प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। परीक्षा के लिए सीखना कभी नहीं होगा, आकलन के योगात्मक तरीके ये कभी नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम यानी कि अप्रोच से किस अप्रोच के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम व अवधारणात्मक, ये चीज़ें जो है बदलने की ज़रूरत है। रटना बदलना है, रटना नहीं है, हमें हमेशा चीज़ों को समझना है और अवधारणा नहीं बनानी है, धीरे धीरे अवधारणाओं को चेंज करते रहना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? तो ढांचा ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा को निर्देश के प्रस्तावित करती है। किस भाषा को? मातृभाषा को हमेशा प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। योग्यता के एक निश्चित अवधि में प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित अवधि में बच्चे का आप प्रगति का पता लगा पाओ। मान लो आप 10 दिन का टाइम रख दो, 20 दिन का टाइम रख दो, तब वह बच्चा और ज़्यादा चीज़ों को समझने का यहाँ प्रयास करता है
और हम उसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, वीडियो को करो शेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब। धन्यवाद।